इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाए। सब बन रहा है बागेश्वर धाम के, सब पागल है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर चर्चा उठी हो। इससे पहले भी कई बार अफवाहें उड़ चुकी हैं और वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी की शादी वाली चर्चा। लोग कहते हैं दोनों की उम्र मिलती जुलती है, दोनों कथावाचक हैं, दोनों की लोकप्रियता करोड़ों में है और सोशल मीडिया पर दोनों का जबरदस्त प्रभाव है। इसलिए लोग अपनी ओर से कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली सच्चाई समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता किस स्तर पर पहुंच चुकी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज देश के सबसे चर्चित संतों में गिने जाते हैं। जहां जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दिव्य दरबार हो, कथा हो या फिर कोई धार्मिक यात्रा, हर जगह भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ती है कि पुलिस तक को खास इंतजाम करने पड़ते हैं। बाबा के बोलने का तरीका, उनका विश्वास और उनकी प्रस्तुति का अंदाज उनकी प्रसिद्धि को लगातार बढ़ाता जा रहा है। एक समय था जब छतरपुर जिले के छोटे से गांव से उन्होंने कथा की शुरुआत की थी। आज वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मशहूर हैं। उनके भक्त देश दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। अब आते हैं जया किशोरी जी पर, जो अपने आप में भी किसी बड़े स्टार से कम नहीं हैं। जया किशोरी की भक्ति भरी आवाज़ और उनकी सुरीली कथाएं दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जब वह मंच पर बोलती हैं तो माहौल अपनी जगह थम जाता है। पूरा पंडाल शांत होकर सुनता है। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनके भजन उन्हें एक बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। सबसे खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने वो लोकप्रियता हासिल की है जिसे बहुत लोग पूरे जीवन में भी नहीं छू पाते। लाखों लोग उन्हें सुनते हैं और करोड़ों दिलों में उनके लिए सम्मान है। करोड़ों लोग जया किशोरी को पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि अगर इतनी बड़ी पहुंच वाले दो संत जया किशोरी और बाबा बागेश्वर अगर साथ शादी कर लें तो जोड़ी कितनी खास होगी। लेकिन दोस्तों, सोचने से हकीकत नहीं बदलती। आजकल सोशल मीडिया छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना देता है कि लोग एक लाइन से ही शादी का मतलब निकाल लेते हैं। कोई मुस्कुराकर जवाब दे दे तो उसे कंफर्मेशन मान लेते हैं और बात आग की तरह फैलने लगती है। जया किशोरी से बाबा बागेश्वर की शादी होगी, क्या सच में ऐसा होने वाला है? देवकीनंदन ठाकुर ने आखिर क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से यह बात फिर से जोर पकड़ रही है और उसी चर्चा के बीच एक बड़ा खुलासा भी सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में बाबा बागेश्वर ने 7 नवंबर 2025 को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की थी। यह पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर से चली थी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, जागरूकता और सनातन धर्म के प्रति जुड़ाव को मजबूत करना था। इस यात्रा में बाबा रोज लगभग 15 किलोमीटर चलते हुए फरीदाबाद, पलवल जैसे हरियाणा के कई इलाकों से आगे बढ़े। जगह जगह लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं ढोल बजे और माहौल पूरा भक्ति से भर गया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि पुलिस को कई रूट तक बदलने पड़े। रास्ते भर कई बड़े संत और कई राजनीतिक नेता भी उनसे जुड़ते रहे। अंत में यह यात्रा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी वृंदावन पहुंचकर बड़े आयोजन के साथ समाप्त हुई और इसी समापन के बाद उनकी शादी वाली अफवाहों ने फिर हवा पकड़ ली। असल कहानी यह है कि कार्यक्रम के दौरान जब बाबा धीरेंद्र शास्त्री मंच पर बैठे हुए थे, उसी वक्त वहां देवकीनंदन ठाकुर जी भी पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं, जहां ये दोनों संत साथ हों, वहां भीड़ का रंग ही कुछ और हो जाता है। जैसे ही दोनों एक साथ मंच पर आए, दर्शकों की निगाहें पूरी तरह उसी तरफ टिक गईं। इसी बीच देवकीनंदन ठाकुर जी ने अचानक शादी वाली बात छेड़ दी कि बाबा बागेश्वर आखिर शादी कब कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, जो हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते हैं, उन्होंने बड़ी सहजता से बाबा को पास बुलाया और मजाक में लोगों से पूछा, बताओ बाबा हैंडसम हैं कि नहीं? फिर वह हंसते हुए कहते हैं, इन्होंने भले ही विवाह किया नहीं है, पर इनके विवाह के चर्चे खूब चलते रहते हैं। इसके बाद वे हल्के मजाक में यह भी कह देते हैं, जल्दी से जल्दी शादी कर लो, जो होगा देखा जाएगा। बस यही लाइन मंच पर बैठे लोगों के बीच अलग अलग तरीके से फैल गई। किसी ने कहा, ठाकुर जी ने शादी कंफर्म कर दी।
किसी ने कहा उन्होंने मजाक किया, तो किसी ने इशारा मान लिया, और देखते ही देखते वहीं एक सीन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो वायरल, रील बननी शुरू, और लोग अपनी अपनी तरफ से उसमें कहानी जोड़ते चले गए। पदयात्रा के दौरान भी बाबा से कई जगह शादी को लेकर सवाल हो चुके हैं। बाबा कई बार कह चुके हैं कि माता पिता ने आज्ञा दे दी है और वे जल्द शादी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे भी, लेकिन यह उन्होंने कभी नहीं बताया कि दुल्हन कौन होगी। इसी खाली जगह को लोग अपनी तरफ से भर लेते हैं। किसी को जया किशोरी का नाम डालना आसान लगता है और कहानी फिर हवा की तरह फैल जाती है। सच्चाई यही है कि न तो बाबा ने कुछ बताया है, न जया किशोरी ने। लोग अपनी कल्पना से कहानी रचते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में बाबा की लोकप्रियता इतनी तेज बढ़ी है कि जहां जाते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है। यही वजह है कि उनकी हर बात तुरंत चर्चा में आ जाती है। उधर जया किशोरी भी कथाओं, यात्राओं और कार्यक्रमों में काफ़ी व्यस्त रहती हैं। वे साफ कह चुकी हैं कि शादी सही समय पर होगी और वे अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूर नहीं रहना चाहती। उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि अगर उनकी शादी कोलकाता में हो तो अच्छा रहेगा। लोग इन बातों को जोड़ते हैं और फिर वीडियो के साथ फटाफट फिट कर देते हैं और कहानी बन जाती है। जब हाल ही में शादी की अफवाहें फिर तेज हुईं, तो कई YouTube चैनलों ने ऐसे थंबनेल लगा दिए मानो शादी पक्की हो गई हो। लेकिन जया किशोरी ने इंटरव्यू में बार बार बहुत साफ कहा है कि यह सब झूठ है, न कोई चर्चा, न कोई विचार। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पहली और अंतिम प्रेम भावना भगवान श्री कृष्ण के लिए है। शादी को लेकर वे काफ़ी सोच समझकर कदम उठाना चाहती हैं और उन्हें यह भी लगता है कि शादी के बाद लड़की को घर छोड़ना पड्डी अचता है, जिससे वे डरती हैं। उधर बाबा के भक्त भी तरह तरह की थ्योरी बना देते हैं। दोनों युवा हैं, दोनों कथावाचक हैं, दोनों करोड़ों भक्तों से जुड़े हैं, दोनों जुलाई में जन्मे और लाखों को प्रेरित करते हैं। इसलिए लोग मन ही मन दोनों को जोड़ लेते हैं। लेकिन असलियत यही है कि न बाबा ने कुछ कहा, न जया किशोरी ने। सब सोशल मीडिया का खेल है, जहां छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। अब बात करते हैं बाबा के काम की। फिलहाल वे इतने व्यस्त हैं कि शादी तो दूर, खाली वक्त भी नहीं है। वे देश भर में कथा कर रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। कभी यूपी, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और न जाने कितनी जगहें। सनातन एकता पदयात्रा में लाखों लोग जुड़े और पूरे ब्रज क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक भक्तों का सैलाब उमड़ा। इसने उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ा दी। बाबा सिर्फ कथा नहीं, समाज सेवा भी करते हैं। गरीबों और बीमारों की मदद, अनाथ बच्चों की देखभाल और ज़रूरतमंदों को सहायता देना जैसे काम हर दिन करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या शादी करेंगे? तो इसका जवाब उन्हीं की कही बात है। माता पिता ने आज्ञा दे दी है और वे शादी करेंगे। लेकिन किससे, कब और कैसे, इस पर कभी संकेत तक नहीं दिया। लोग अपनी कल्पना से आगे बढ़ाते रहते हैं। जिस दिन शादी होगी वह बात छुपेगी नहीं। इतने बड़े संत की शादी देश भर में गूंजेगी ही। इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों का कोई मतलब नहीं। आगे क्या होगा? क्या दोनों कभी एक दूसरे पर कुछ कहेंगे? क्या बाबा किसी और से शादी करेंगे? क्या जया किशोरी अपने माता पिता की इच्छा से विवाह करेंगी? ये सब समय बताएगा। अभी की सच्चाई यही है कि दोनों अपने अपने धार्मिक कार्यों और करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। यह शादी वाली कहानी बस बातों की बात है। हकीकत में ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। जिस दिन कोई सच सामने आएगा वह खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा